हेलो दोस्तों, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा व्याकरण ऑल इन वन 500 ऑब्जेक्टिव सेट में आपका स्वागत है, जो कि हिंदी, मैथिली और हिंदी संस्कृत का होगा। अगला प्रश्न, पुष्प के पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए सुमन, ऑप्शन बी कलिका, ऑप्शन सी अनिल, ऑप्शन डी अंग। आप जानते हैं पुष्प के पर्यायवाची मतलब एक नाम को दूसरे नाम से जाने जाना। तो दूसरा नाम देख रहे हैं आप पुष्प का क्या है। जैसे कि आप देख रहे हैं ऑप्शन ए में पुष्प का पर्यायवाची नाम यानी दूसरा नाम सुमन है, तो ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न, पक्षी के पर्यायवाची है। ऑप्शन ए खग, ऑप्शन बी धरती, ऑप्शन सी सूता, ऑप्शन डी गिरी। आंसर होगा ऑप्शन ए खग। अगला प्रश्न, अनुकूल के विलोम शब्द है। ऑप्शन ए प्रतिकूल, ऑप्शन बी विराग, ऑप्शन सी चल, ऑप्शन डी हिसाब। तो आप जानते हैं विलोम का अर्थ होता है उल्टा। तो हम देखते हैं कोई भी शब्द है उसका विपरीत क्या होगा, यानी विपरीत मतलब उल्टा। तो अनुकूल का विपरीत प्रतिकूल, यानी ऑप्शन ए में प्रतिकूल है, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न, अर्थ के विलोम शब्द है। ऑप्शन ए इति, ऑप्शन बी गति, ऑप्शन सी अनर्थ, ऑप्शन डी चल। इसका विलोम होगा अर्थ का अनर्थ, यानी ऑप्शन सी अनर्थ। अगला प्रश्न, अभिमान में उपसर्ग है। ऑप्शन ए मान, ऑप्शन बी अभी, ऑप्शन सी अ, ऑप्शन डी अन। आप जानते हैं उपसर्ग का अर्थ होता है किसी भी शब्द में जब कोई एक्स्ट्रा शब्द आगे से जोड़ दिया जाए तो वह उपसर्ग कहलाता है। यानी अभिमान में मान के आगे अभी जुटा हो, यानी बी ऑप्शन सही होगा, अभिमान यानी अभी। प्रश्न संख्या 6, लापरवाह में उपसर्ग है। ऑप्शन ए ला, ऑप्शन बी लापर, ऑप्शन सी परवाह, ऑप्शन डी वाह। तो आंसर होगा ऑप्शन ए ला। प्रश्न संख्या 7, घुमक्कर में कौन सा प्रत्यय है। ऑप्शन ए घूम, ऑप्शन बी डांस, ऑप्शन सी कक्कर, ऑप्शन डी अक्कर। आप जानते हैं प्रत्यय कोई शब्द के अंत में जो एक्स्ट्रा शब्द जोड़ा रहता है उसे प्रत्यय कहा जाता है, यानी उपसर्ग में पहले जुटा रहता है और प्रत्यय में बाद में। इसलिए घुमक्कर में आप देख रहे हैं बाद में अक्कर है, यानी ऑप्शन डी में अक्कर है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न संख्या 8, संधि का अर्थ होता है। ऑप्शन ए मेल, ऑप्शन बी विग्रह, ऑप्शन सी टूटना, ऑप्शन डी कोई नहीं। संधि का अर्थ होता है किसी भी दो शब्दों को मेल करना, अर्थात जब दो शब्दों को आपस में जोड़ करके नया शब्द बनाया जाता है उसे हम संधि
कहते हैं। तो उसका अर्थ होता है एक दूसरे में मेल करना। तो संधि के अर्थ हुआ मेल, यानी ऑप्शन ए सही होगा, मेल। प्रश्न संख्या 9, बहुवचन कौन है? ऑप्शन ए लता, ऑप्शन बी घर, ऑप्शन सी कोकिला, ऑप्शन डी गायें। आप जानते हैं बहुवचन का अर्थ होता है एक से अधिक वस्तु का बोध होता है, उसे बहुवचन कहा जाता है। तो बहुवचन यानी लता अकेला है, घर अकेला है, कोकिला अकेला है, लेकिन गाय हम देख रहे हैं कि बहुत है, इसलिए ऑप्शन डी यानी गायें सही होगा। अगला प्रश्न नंबर 10, द्रव्यवाचक संज्ञा है? ऑप्शन ए गाय, ऑप्शन बी मोहन, ऑप्शन सी दादी, ऑप्शन डी घी। आप जानते हैं द्रव पदार्थ का मतलब होता है वैसा पदार्थ जिसे नापा या तोला जा सकता है किंतु गिना नहीं जा सकता है, उसे द्रव पदार्थ कहा जाता है। यानी द्रव, बाकी तीन तो नाम देख रहे हैं, डी ऑप्शन में घी है जो कि द्रव है, ये डी ऑप्शन सही होगा, घी। प्रश्न संख्या 11, के वर्ण का उच्चारण स्थान है? ऑप्शन ए कंठ, ऑप्शन बी तालु, ऑप्शन सी दंत, ऑप्शन डी मुर्दा। ऑप्शन ए सही होगा कंठ, क्योंकि को जो है कंठ से बोला जाता है। प्रश्न संख्या 12, पो का उच्चारण स्थान है? ऑप्शन ए दांत, ऑप्शन बी कंठ, ऑप्शन सी ओठ, ऑप्शन डी तालु। आंसर होगा ऑप्शन सी, पो का उच्चारण स्थान ओठ है। प्रश्न संख्या 13, चौ का उच्चारण स्थान है? ऑप्शन ए कंठ, ऑप्शन बी तालु, ऑप्शन सी दांत, ऑप्शन डी मुर्दा। आंसर ऑप्शन बी यानी चौ का उच्चारण स्थान तालु होगा। उ ध्वनि का उच्चारण स्थान है? ऑप्शन ए ओष्ठ, ऑप्शन बी दांत, ऑप्शन सी तालु, ऑप्शन डी मुर्दा। आंसर ऑप्शन ए ओष्ठक। प्रश्न संख्या 15, विसर्ग का उच्चारण स्थान है? ऑप्शन ए तालु, ऑप्शन बी दांत, ऑप्शन सी मुर्दा, ऑप्शन डी कंठ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी कंठ, क्योंकि विसर्ग शब्द कंठ से बोला जाता है। प्रश्न संख्या 16, किस वर्ण का उच्चारण कंठ एवं तालु के संयोग से होता है? ऑप्शन ए मो, ऑप्शन बी खो, ऑप्शन सी ए, ऑप्शन ऑप्शन डी चो। आंसर ऑप्शन सी यानी ए शब्द कंठ एवं तालु के संयोग से बोला जाता है। प्रश्न संख्या 17, किस वर्ण का उच्चारण कंठ एवं ओष्ठक के संयोग से होता है? ऑप्शन ए ओ, ऑप्शन बी फो, ऑप्शन सी घो,
ऑप्शन डी ए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए ओ, यानी कंठ एवं ओष्ठक के सहयोग से ओ ही बोला जाता है। प्रश्न संख्या 18, व्यक्ति द्वारा सार्थक उच्चारित वाणी को कहते हैं। ऑप्शन ए भाषा, ऑप्शन बी अक्षर, ऑप्शन सी मुहावरा, ऑप्शन डी वाक। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए भाषा, क्योंकि उचित सार्थक वाणी को भाषा ही कहा जाता है। प्रश्न संख्या 19, किसी एक ध्वनि या ध्वनि समूह की उच्चारित न्यूनतम इकाई को कहते हैं। ऑप्शन ए भाषा, ऑप्शन बी अक्षर, ऑप्शन सी मुहावरा, ऑप्शन डी वाक। आंसर बी अक्षर होगा। प्रश्न संख्या 20, जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर की सहायता लेने पड़ती है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए भाषा, ऑप्शन बी अक्षर, ऑप्शन सी स्वर, ऑप्शन डी व्यंजन। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी व्यंजन, यानी स्वर वर्ण की सहायता लेने के लिए व्यंजन वर्ण की आवश्यकता होती है। प्रश्न संख्या 21, प्रत्येक व्यंजन का पहला, तीसरा तथा पांचवा वर्ण को कहते हैं। ऑप्शन ए अल्प प्राण, ऑप्शन बी अक्षर, ऑप्शन सी स्वर, ऑप्शन डी बलागात। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अल्प प्राण। प्रश्न संख्या 22, प्रत्येक व्यंजन का दूसरा और चौथा वर्ण को कहते हैं। ऑप्शन ए अल्प प्राण, ऑप्शन बी अक्षर, ऑप्शन सी महोप्राण, ऑप्शन डी बलाघात। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी महोप्राण। प्रश्न संख्या 23, संयुक्त ध्वनि कौन है। ऑप्शन ए त्र, ऑप्शन बी छ, ऑप्शन सी ठ, ऑप्शन डी भो। इसका आंसर होगा ए त्र। प्रश्न संख्या 24, व्याकरण वह ज्ञान है जो डैश डैश है। ऑप्शन ए त्रुटि पर ध्यान नहीं देते हैं, ऑप्शन बी मानकता के आधार पर भाषा प्रदान करती है, ऑप्शन सी नियमों का विश्लेषण नहीं करता है, ऑप्शन डी आवश्यक नहीं, ऑप्शन बी मानकता के आधार पर भाषा प्रदान करता है। प्रश्न संख्या 25, संज्ञा के कितने भेद है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी 5। प्रश्न संख्या 26, भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए चुनना, ऑप्शन बी दौड़ना, ऑप्शन सी दौड़, ऑप्शन डी बुलाना। आंसर ऑप्शन सी दौड़।
प्रश्न संख्या 27, द्रववाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए घी, ऑप्शन बी पानी, ऑप्शन सी सोना, ऑप्शन डी सभी। इसका आंसर ऑप्शन डी यानी सभी सही होगा। सभी द्रव पदार्थ ही है। समूहवाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए आटा, ऑप्शन बी दूध, ऑप्शन सी अंगूर, ऑप्शन डी सेब। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी अंगूर समूहवाचक है यानी गुच्छा में होता है। प्रश्न संख्या 29, जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए दूरी, ऑप्शन बी गाय, ऑप्शन सी निकट, ऑप्शन डी समीप। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी गाय, क्योंकि गाय एक जाति का नाम है, प्रॉपर नाउन नहीं है। प्रश्न संख्या 30, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कृष्ण, जीवन, फूल, नदी। ऑप्शन ए यानी कृष्ण सही होगा क्योंकि कृष्ण एक व्यक्ति का नाम है। प्रश्न संख्या 31, संज्ञा के कितने भेद है। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 9। इसका आंसर बी यानी 5 होगा। अगला प्रश्न 32, जो शब्द संज्ञा के बदले प्रयोग होता है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए संज्ञा, ऑप्शन बी सर्वनाम, ऑप्शन सी विशेषण, ऑप्शन डी लिंग। इसका आंसर ऑप्शन बी सर्वनाम होगा। प्रश्न संख्या 33, सर्वनाम के कितने भेद है। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। इसका आंसर ऑप्शन सी 6 होगा। प्रश्न संख्या 34, प्रथम पुरुष कौन है। ऑप्शन ए तुम, ऑप्शन बी आप, ऑप्शन सी वह, ऑप्शन डी हम। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी हम, क्योंकि हम प्रथम पुरुष में है। प्रश्न संख्या 35, मध्य पुरुष कौन है। ऑप्शन ए मैं, ऑप्शन बी हम, ऑप्शन सी तुम, ऑप्शन डी उसका, ऑप्शन सी तुम सही होगा। प्रश्न संख्या 36, अन्य पुरुष कौन है। ऑप्शन ए मैं, ऑप्शन बी हम, ऑप्शन सी वह, ऑप्शन डी आप। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी वह। प्रश्न संख्या 37, बोलने वाला को कौन पुरुष कहते हैं। ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी मध्य, ऑप्शन सी अन्य, ऑप्शन डी सभी। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए प्रथम, यानी बोलने वाले व्यक्ति को प्रथम व्यक्ति कहा जाता है। प्रश्न संख्या 38, सुनने वाला को
कौन पुरुष कहा जाता है? ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी मध्य, ऑप्शन सी अन्य, ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मध्य पुरुष, यानी सुनने वाले को मध्य पुरुष कहा जाता है। प्रश्न संख्या 39, जिसके बारे में कहा जाए कौन पुरुष होते हैं? ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी मध्य, ऑप्शन सी अन्य, ऑप्शन डी सभी। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अन्य। जिसके बारे में कहा जाता है उसे अन्य व्यक्ति कहा जाता है। प्रश्न संख्या 40, यह कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन ए पुरुषवाचक, ऑप्शन बी संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आंसर ऑप्शन सी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। प्रश्न संख्या 41, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन है? ऑप्शन ए यह, ऑप्शन बी वह, ऑप्शन सी आप, ऑप्शन डी कुछ। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी आप। प्रश्न संख्या 42, प्रश्नवाचक सर्वनाम है? ऑप्शन ए कौन, ऑप्शन बी कोई, ऑप्शन सी यह, ऑप्शन डी वह। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए कौन। प्रश्न संख्या 43, निजवाचक सर्वनाम है? ऑप्शन ए कोई, ऑप्शन बी कौन, ऑप्शन सी स्वयं, ऑप्शन डी यह। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी स्वयं। 44, निश्चयवाचक सर्वनाम है? ऑप्शन ए कोई, ऑप्शन बी कौन, ऑप्शन सी स्वयं, ऑप्शन डी यह। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी यह। प्रश्न संख्या 45, जो सोएगा सो खोएगा। यहाँ जो एवं सो क्या है? ऑप्शन ए पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी कोई नहीं। आंसर ऑप्शन सी संबंधवाचक सर्वनाम। प्रश्न संख्या 46, विशेषण के कितने भेद है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 4। प्रश्न संख्या 47, 4 लीटर दूध कौन विशेषण है? ऑप्शन ए गुणवाचक, ऑप्शन बी परिणामवाचक, ऑप्शन सी परिमाणवाचक, ऑप्शन डी सभी। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी परिणामवाचक। अगला प्रश्न 48, गोरा गाल में कौन विशेषण है? ऑप्शन ए गुणवाचक, ऑप्शन बी परिणामवाचक, ऑप्शन सी संख्यावाचक, ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए गुणवाचक। प्रश्न संख्या
49। चार लड़के कौन विशेषण है? ऑप्शन ए गुणवाचक, ऑप्शन बी परिणामवाचक, ऑप्शन सी संख्यावाचक, ऑप्शन डी सभी। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी संख्यावाचक। प्रश्न संख्या 50। कुछ लड़के खेल रहे हैं, कुछ कौन विशेषण है? ऑप्शन ए गुणवाचक, ऑप्शन बी परिणामवाचक, ऑप्शन सी संख्यावाचक, ऑप्शन डी सर्वनामिक। आंसर होगा ऑप्शन डी सर्वनामिक। अगर अहाँ सबके नीक